नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। सबसे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की हेडलाइंस। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे, सभी कर्मचारियों के फोन किए गए जब्त। कांग्रेस बोली अघोषित आपातकाल, बीजेपी ने कहा आईना देखे कांग्रेस। इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। अडानी मामले में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। एएनआई के साथ इंटरव्यू में कहा बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं, सरकार के पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं। जनवरी में थोक महंगाई गिरकर 24 महीने के निचले स्तर पर आई, लेकिन अनुमान से कम रही गिरावट। खाने पीने की चीजों में तेजी का असर। बाजार में आज रहा तेजी का माहौल। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% चढ़कर हुए बंद, लेकिन मिड और स्मॉल कैप शेयरों के लिए मुश्किल रहा दिन। बैंकिंग, एफएमसीजी और मेटल में रही रौनक, तो रियल्टी, ऑटो और फार्मा में रहा बिकवाली का दबाव। फिलहाल सीमेंट पर जीएसटी घटने की उम्मीद ना के बराबर। राज्य घाटा सहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मिलेट पर कम हो सकता है टैक्स। शनिवार से जीएसटी काउंसिल की बैठक। और एरो इंडिया शो के दूसरे दिन भी एविएशन कंपनियों का हवाई प्रदर्शन जारी। राजनाथ सिंह ने दूसरे देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ की मुलाकात। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मीडिया संस्थान बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स के सर्वे चल रहे हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इस बीच बीबीसी मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ को ऑफिस आने से रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के फोन भी ले लिए गए हैं। कर्मचारियों को अपना कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करने से भी मना किया गया है। इस खबर पर थोड़ा और डिटेल लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो संवाददाता। दिल्ली से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी और मुंबई से विवेक गुप्ता। ताज़ा अपडेट लेंगे उनसे। आलोक, पहले दिल्ली आते हैं और ये बताइए कि क्या अभी भी ये सर्वे की कार्रवाई जारी है या आज के लिए काम खत्म हुआ है? बिल्कुल, देखिए अभी जो बीबीसी का दफ्तर यहाँ पर दिल्ली के केजी मार्ग पे हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग के अंदर है। यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस के यहाँ पर लोग आ गए हैं और थोड़ी देर में ऐसा अंदेशा है कि इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है, जो अंदर सर्वे कर रहे हैं, करीब 2 दर्जन यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं अंदर, वो यहाँ पे थोड़ी देर में बाहर आने वाला है। क्योंकि जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा है कि ये सर्वे है और ये सर्वे में ज़्यादातर जो जांच होती है या फिर इन्वेस्टिगेशन होता है वो ऑफिशियल्स आवर्स के दौरान होता है। तो 5-5:15 बजे ये जो यहाँ पे सर्वे चल रहा है वो खत्म होने के आसार हैं। और ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है इनकम टैक्स के सोर्सेज के जरिए कि ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग से जुड़ा हुआ मामला है और बार बार इस पूरे मामले को लेकर बीबीसी की तरफ से, बीबीसी मैनेजमेंट की तरफ से इस रूल्स का वायोलेशन किया गया है और इस पूरे ट्रांसफ़र प्राइसिंग के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसका कंप्लायंस नहीं किया गया है। बीबीसी को बार बार नोटिस दिए गए थे, उसके बावजूद भी बीबीसी की तरफ से इन सब जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो फंड्स डाइवर्जन का भी मामला इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है। तो इन सब मामलों को लेकर जो यहाँ पर टीम है, इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर जांच कर रही है, सर्वे कर रही है और थोड़ी देर में ये कह सकते हैं कि आज की कार्रवाई हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि 5-5:15 होने वाले, 5 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में जिस तरह से यहाँ पर बंदोबस्त किया जा रहा है, मालूम चल रहा है कि जो अंदर गाड़ियाँ गई हुई हैं वो गाड़ियाँ थोड़ी देर में बाहर आ सकती हैं। ठीक है, चलिए, ये दिल्ली से अपडेट हुआ। वर्किंग आवर्स में ये सर्वे जारी रहेगा। विवेक, मुंबई से क्या अपडेट है? विपिन, देखिए यहाँ पर भी अभी सर्वे चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सर्वे है वो मुंबई के बीकेसी इलाके में जो बीबीसी स्टूडियो है वहाँ पर ये सर्वे चल रहा है और इनकम टैक्स की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। और जिस तरह की एक प्रोटोकॉल और एक एसओपी होती है कि जब भी ये सर्वे होता है तो एक ऑफिशियल टाइमिंग होता है, जब तक इनका बीबीसी का दफ्तर खुला रहेगा उसी समय सीमा तक वो सर्वे कर सकते हैं। अगर ये रेड होती है, छापेमारी होती है, तो ये कंटिन्यू होती है क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होती है टाइम की और वो जाँच करते रहते हैं। ये पूरा मामला जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का है। ट्रांसफर प्राइसिंग अगर होती क्या है, देखिए बीबीसी स्टूडियो बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें छोटे छोटे जो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो कंपनीज है वो सब डिवाइडेड है। अब जो बीबीसी स्टूडियो है वो जो पैसा है वो अपनी सब डिवाइडेड कंपनियों को पैसा ट्रांसफ़र करती है। इसमें अब जो इनकम टैक्स की जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें जो प्राइस जो ट्रांसफ़र किए गए हैं उसमें टैक्स की चोरी का अंदेशा है।
टैक्स इवेशन का पूरा ये मामला लग रहा है। यही वजह है कि इनकम टैक्स की टीम इस समय सर्वे कर रही है और पूरी जगह पर जो फाइनेंशियल ईयर की जो डेटा है, जो बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं या फिर हम जो फाइनेंशियल ईयर की जो भी IT रिटर्न है, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं कि आखिरकार अगर ट्रांसफर प्राइसिंग हुई है तो कितने में ट्रांसफर पैसे किए गए हैं, उनकी रेवेन्यू क्या है, उनकी जो रेवेन्यू के साथ साथ जो उनकी प्रॉफिट है वो कितनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार खंगाले जा रहे हैं और इस बात की पुष्टि की जा रही है कि जो टैक्स इवेशन का शक है वो कितना हद तक सही है। देखिए, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की भनक जरूर लगी होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में टैक्स इवेशन का मामला हो सकता है। यही वजह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोनों जगह दिल्ली और मुंबई में एक साथ सर्वे किया। मुंबई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि BBC स्टूडियो का मेन दफ्तर है और पूरे जो अकाउंट्स के डिपार्टमेंट हैं वो इसी दफ्तर से हैंडल होते हैं। इसलिए बैलेंस शीट की बात करें या फिर जो जितने भी फाइनेंशियल ईयर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उन सब की बात करें तो एक एक डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा खंगाला जा रहा है, बाकायदा सर्च किया जा रहा है और सर्च करने के बाद ही यहाँ से IT टीम निकलेगी। जैसे मैंने कहा कि IT टीम का एक नियम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि सर्च का मतलब होता है जब ऑफिशियल टाइमिंग जो जिस दफ्तर में वो जा रहे हैं उस दफ्तर की जो ऑफिशियल टाइमिंग होती है उसी टाइमिंग के तहत वो लोग डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। सर्च में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट सीज या जब्त नहीं कर सकते। ये रेड नहीं है, अगर रेड होती तो वो डॉक्यूमेंट सीज कर सकते थे, जब्त कर सकते हैं, लेकिन सर्वे में सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। विपिन, ठीक है जी। तो दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह अब ऑफिशियल टाइम इन्हें दफ्तर बंद होने का समय होने आया है। उसके बाद हो सकता है कि ये IT की जो टीम्स है वो निकल जाएं। जैसा डिटेल बता रहे थे कि सिर्फ एक खोजबीन चल रही है और क्या हुआ है BBC को लेकर, IT के ये छापे क्यों हैं, ये पूरी जानकारी हमारे दोनों संवाददाता दे रहे थे। अभी बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये है आज की एक बड़ी खबर जो फिलहाल इस वक्त भी अंडर मेकिंग है। चलिए अब आज की दूसरी बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। विपक्षी दलों ने इसी पे थोड़ा सा क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। विपक्षी दलों ने BBC पर IT विभाग के एक्शन को लेकर सरकार पर हमला करना शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस ने BBC के दफ्तर पर IT के एक्शन को अघोषित आपातकाल बताया है। यहां हम JPC की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार BBC के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यहां हम JPC की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार BBC के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी BBC के खिलाफ कार्रवाई पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि BBC पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। इधर बीजेपी ने BBC पर IT विभाग की कार्रवाई को सही ठहराते हुए विपक्ष पर पलटवार भी किया है। बीजेपी ने कहा है कि BBC का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। BBC के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि BBC का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। आयकर विभाग के एक्शन पर BBC ने बयान जारी किया है। BBC ने कहा है कि IT विभाग के अधिकारी BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में हैं। हम उनके साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और इस स्थिति से जल्द सुलझने की उम्मीद भी कर रहे हैं। इधर एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने BBC दफ्तर में IT सर्वे को लेकर एक बयान जारी किया है। गिल्ड ने कहा है कि ये सर्वे BBC की 2 डॉक्यूमेंट्री रिलीज के बाद हुए हैं जिन पर सरकार ने बैन लगाने और स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की। ये सर्वे एक ट्रेंड का हिस्सा लगता है जिसमें सरकार आलोचना को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। गिल्ड ने मांग की है कि ऐसे छापे नियम कानून के दायरे में होने चाहिए और इसे प्रताड़ना का हथियार नहीं बनाना चाहिए। चलिए, तो ये तो हुई BBC से जुड़ी हुई बात, लेकिन आज की दूसरी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अडानी मामले में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। ANI के को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सरकार के पास इस मामले में छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है
और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने कोई स्पर्धा ही नहीं है। इसके साथ ही मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा सहित 4 बड़े राज्यों में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। ये चारों राज्य राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं। हम चारों जगह पे जीतेंगे। 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। नई नई योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लेकर जा रही, इसका जनता स्वागत करती है। मोदी जी की लोकप्रियता का जनता स्वागत करती है और मोदी जी ने देश को जिस जगह से जिस जगह पे पहुंचाया है उसका जनता स्वागत करती है। वो अप्रिशिएट करते हैं कि इस देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया है और देश के सामने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ 60 करोड़ लोग जो आजादी के बाद छलावा हुआ महसूस करते थे कि संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया, वो 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए एक बहुत पवित्रता के साथ सफल प्रयोग कर उनके जीवन स्तर को उठाया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7:57 पर CNBC आवाज के ऊपर। अमित शाह इंटरव्यू 7:57 PM। चलिए बात कर लेते हैं महंगाई की। कल रिटेल महंगाई के आंकड़े आए थे और आज थोक महंगाई के आंकड़े आए हैं जो गिरकर 24 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। लेकिन जनवरी में इसके जितना गिरने की उम्मीद थी वो गिरावट देखने को नहीं मिली है। दिसंबर के 4.95% के मुकाबले जनवरी में गिरकर 4.73% पर आ गई है, लेकिन जो अनुमान था वो था 4.54% का। एक साल पहले की बात करें तो जनवरी 2022 में थोक महंगाई दर करीब 13.68% थी, जबकि फरवरी 2021 में ये 4.38% थी। उस लिहाज से ये 24 महीनों में सबसे कम भी है। महंगाई दर में गिरावट मिनरल ऑयल, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की कीमतों में कमी के कारण दिख रही है, जबकि जिस गिरावट की उम्मीद थी उसके न दिखने के पीछे रही है खाने पीने की महंगाई, जहां खाद्य थोक महंगाई की दर 0.65 से बढ़कर 2.95% पर पहुंच गई है। थोड़ा और विस्तार से देखें तो सब्जियों की थोक महंगाई -35.9% से बढ़कर -26.48% पर आई है। वहीं प्याज की थोक महंगाई दर -25.97% से बढ़कर -25.20% पर पहुंच गई है। और अब बात कर लेते हैं बाजार की। फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में शॉर्ट कवरिंग रही है। सेंसेक्स आज जो करीब और निफ्टी दोनों 1% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 600 पॉइंट चढ़कर 61,032 पर बंद हुआ तो निफ्टी 159 अंक चढ़कर 17,930 पर पहुंचा। निफ्टी बैंक भी आज 41,600 के पार गया। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने देखी है आईटी, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जरूर आज गिरावट का दिन था। आइए थोड़ा और बाजार को आप करीब से देख लेते हैं। सुमित, आज बाजार के हाईलाइट्स क्या थे और साथ में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर आप बताएं तो और भी बढ़िया है। देखिए आज मूव था आईटी में, आज एफएमसीजी के अंदर तेजी थी, थोड़ी बहुत बाइंग बैंक्स के अंदर। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो हैवी वेट का नाम आपको पहले दिखाई पड़ेगा, जिसमें यूपीएल जैसे स्टॉक जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। आईटीसी शानदार तेजी 3.5% की, रिलायंस एक लंबे अंतराल के बाद 2.5% की बढ़िया तेजी के साथ बंद हुआ। अदानी एंटरप्राइजेज नंबर्स में घाटे से मुनाफे में इसका रिएक्शन, करीब 2% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर नंबर्स के बाद 2.5% टूटा, अपोलो हॉस्पिटल 2% टूटा, इसके अलावा 1.5% के आसपास की बिकवाली एसबीआई लाइफ में और बीपीसीएल करीब 1.25% के आसपास का फॉल यहां देखने को मिला। मिड कैप में गेन करा था ऑयल इंडिया नंबर्स के बाद, यहां पर अभी भी खरीदारी का दौर, 7% की तेजी। जीएसपीएल 4% ऊपर, पूना वाला फिनकॉर्प 3.5% ऊपर और इंडियन बैंक करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में पॉलिसी बाजार प्रेशर के अंदर 4.5% की बिकवाली, स्टार हेल्थ 5.5% नीचे, अदानी विल्मर 5% नीचे और टीटीएमएल करीब 3.5% के आसपास का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो प्रेशर मिड कैप में अभी प्रिवेल कर रहा है, लेकिन लार्ज कैप में सिलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी थी। जी,
चलिए, तो ये था बाजार का हाल और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आज की कुछ और बड़ी खबर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। सीमेंट पर जीएसटी दरों में राहत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि भारी भरकम रेवेन्यू लॉस की वजह से जीएसटी काउंसिल में सहमति बनने के आसार नहीं हैं। 18 फरवरी यानी शनिवार से शुरू हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में और क्या खास होगा, जानने के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, क्या क्या है इस बार एजेंडे में जीएसटी की बैठक में, और सीमेंट में राहत की उम्मीद तो आप बता रहे हैं कि कम है काफी। देखिए, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था इंडस्ट्री को कि सीमेंट पर जो 28% जीएसटी लगता है उसमें कमी करने पर विचार किया जाएगा, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, फिटमेंट कमेटी में चर्चा हुई है, उससे ये आकलन हुआ है कि जो 28% जीएसटी अगर उसको कम करके 18% करते हैं तो करीब इसमें 16,000 करोड़ रुपए का सालाना लॉस हो सकता है रेवेन्यू का। इस बात को लेकर कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा लॉस है और इस लॉस को फिलहाल कई सारे राज्य जो है इस पर सहमति नहीं दे पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि ये बैठक में एजेंडा एक तरह से टेबल आइटम के तौर पर आए, लेकिन इस पर कोई फैसला न हो, क्योंकि अभी तक जो जीएसटी के एजेंडे में सीमेंट को लेकर कोई भी मुद्दा शामिल नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे कई सारे इश्यूज हैं, उसमें एक और इशू है जो MUVs या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स को स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के बराबर जो कंपनसेशन सेस लगाने का मसला था, वो टल सकता है। फॉर रिलीफ MUV सेगमेंट को मिल सकती है, क्योंकि जो पिछली जीएसटी काउंसिल में जो क्लैरिफिकेशन आया था SUV को लेकर, उसी सेम स्पेसिफिकेशन को लेकर MUV पर भी अप्लाई करना था। लिहाजा लेकिन फिटमेंट कमेटी में अभी भी इसको लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं है, सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा ये मुद्दा टल सकता है। इसके अलावा जो मिलेट्स है, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सरकार मना रही है, तो मिलेट्स पर जो 18% की जीएसटी लगती है उसमें कमी की जा सकती है, 5% या फिर 0 भी किया जा सकता है। तो ये कुछ एजेंडे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग की बात कर दूं, ऑनलाइन गेमिंग का GOM की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन फिलहाल वो एजेंडे में शामिल नहीं है। जो एजेंडे में शामिल है वो है GST एपेलेट ट्रिब्यूनल, और कुछ पान मसाले को लेकर जो एक और GOM बनी थी, उस दोनों रिपोर्ट पर चर्चा होने के आसार हैं। चलिए, तो सीमेंट सस्ती होने के आसार नहीं, लेकिन मिलेट्स पे जहां कुछ टैक्स कम होता हुआ नजर आ सकता है। बहुत शुक्रिया आलोक। और आज के कंज्यूमर अड्डा की बात, स्मार्टफोन अब मजबूरी है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा फोन देखने से आपको स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम हो सकता है। क्या है स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम, क्या इससे आपकी आंखों को सच में बहुत बड़ा खतरा है? तो जरूर जुड़िए आज हमारे साथ। फोन की लत, आंखें चौपट, 5/57 आज का कंज्यूमर अड्डा।